दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो प्रोडक्ट बनाने वाले जरूरी रॉ मटेरियल बेचते हैं। शैम्पू हो, बिस्किट हो, कॉस्मेटिक हो, मेडिसिन हो या ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स हो, हर इंडस्ट्री को जरूरत होती है रॉ मटेरियल की, और इस बिजनेस की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। आज मैं इस वीडियो में आपको टॉप रॉ मटेरियल के आइडिया देने वाला हूँ, बिजनेस आइडिया जो इंडिया में बहुत ज्यादा चलते हैं और इंडिया के साथ साथ आप उसमें एक्सपोर्ट में भी अपनी पहचान बढ़िया बना सकते हो। तो लास्ट तक जरूर देखिए रॉ मटेरियल बिजनेस इन इंडिया। क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए इधर आइए, मैं दिखाता हूँ इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ में आइए, इधर से दिखाइए। देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही देख लेते हैं रॉ मटेरियल होता क्या है, वैसे रॉ मटेरियल बिजनेस होता क्या है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए, रॉ मटेरियल वो होता है जो कि इंडस्ट्री में यूज करती है उसको कोई फाइनल गुड्स बनाने के लिए, जैसे कि प्लास्टिक ग्रेन्यूल चाहिए प्लास्टिक आइटम बनाने के लिए, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक आइटम बनाने के लिए, केमिकल चाहिए, मेटल स्क्रैप चाहिए मेटल इग्नोट बनाने के लिए, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, कोबाल्ट हो, ब्रास हो, कोई भी तरीके का मेटल, बेस मेटल हो, अलग अलग अलॉय बनाने के लिए या कोई फाइन फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज होते हैं। फैब्रिक हो, क्लोथ्स बनाने के लिए, कपड़े गारमेंट्स बनाने के लिए फैब्रिक चाहिए, टेक्सटाइल चाहिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए रॉ फूड चाहिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, कॉस्मेटिक के लिए भी रॉ मटेरियल आता है, नेचुरल फाइबर होता है, वूल होता है। देखिए इतने सारे प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल वाले कि मैं बताता बताता थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। इसमें आपका रोल क्या होता है? सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना है, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चर ओनर को सेल कर देना है। फैक्ट्री तभी चलती है जब रॉ मटेरियल उसके पास में पहुंचता है, बिना रॉ मटेरियल के फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो रॉ मटेरियल इतना ज्यादा जबरदस्त जरूरी है। अगर मेटल स्क्रैप में भी देखेंगे तो मेटल स्क्रैप की वजह से, इनपुट की वजह से बहुत सारी भट्टी 50% पे चल रही है या आधी बंद पड़ी हुई है कि सर अभी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, बस स्क्रैप दे दो, स्क्रैप दे दो। मतलब भूखे शेर की तरह बैठे हुए हैं कि बस एक कंटेनर आया, फटाफट उसको मेल्ट करके और इनगोट बना के बेच दिया, फिर दूसरा कंटेनर आया। तो मतलब कंटेनर पे कंटेनर, इतनी डिमांड लोगों की हो रही है। अब ये बिजनेस इतना पावरफुल क्यों है? देखिए ध्यान से समझिए इसको। इस बिजनेस में 3 सबसे बड़े एडवांटेज होते हैं। क्या? सबसे बड़ा एडवांटेज होता है रिपीट ऑर्डर, यानी आपको रिपीट ऑर्डर मांगने की जरूरत नहीं, खुद कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर देगा कि भैया रॉ मटेरियल भेज, भैया रॉ मटेरियल भेज, भैया रॉ मटेरियल भेज। सो फैक्ट्री वाले रोज मटेरियल चाहिए उनको, तो रोज कंजम्पशन उनका होना ही, आप उनकी डिमांड फुलफिल करते रहो। नंबर 2 बड़ा कि बल्क ऑर्डर आपको मिलते हैं, एक ही डील हाई वॉल्यूम में जाती है। मार्जिन भले ही कम रखिए आप, लेकिन वॉल्यूम जबरदस्त रख लीजिए। और स्टेबल डिमांड है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है कि आज डिमांड है कल नहीं है, स्टेबल डिमांड है। आप आंख बंद करके सो सकते हैं, बस ऑटो पायलट पे डाल दिया, लड़के लगा दिए, वो काम कर रहे हैं, आप आराम से सोते रहो, काम होता रहेगा। स्टेबल डिमांड है, इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती है। एक बार बायर मिल गया, लॉन्ग टर्म इनकम आती रहती है। कमेंट बॉक्स में लिखिए रॉ मटेरियल, मैं इसका पूरा पीडीएफ बना के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बस कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल बिजनेस स्टार्ट कैसे करें? देखिए सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, एक नीच सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप प्लास्टिक में जाना चाहते हैं या टेक्सटाइल में या केमिकल में या मेटल में जाना चाहते हैं, सब मत करो, एक नीच चुनो और उसके एक्सपर्ट बन जाओ। उसके सप्लायर और उसके बायर सबको, सबका नेटवर्क जोड़ लो। सब में करोगे तो फंस जाओगे। आप अपने पोर्टफोलियो में नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार एक सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के बाद। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप इसको पहले एक बार एस्टेब्लिश कर लीजिए, मार्केट रिसर्च करिए। देखिए चेक करो कौन सी इंडस्ट्री में डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट की, प्राइस क्या चल रहा है, कंपटीशन क्या है। डेटाबेस डिसीजन लेंगे तो स्मार्ट बिजनेस आपका चलेगा। किसी के बोलने से नहीं, डेटा रिसर्च करिए, अपने आप डेटा रिसर्च करिए, सप्लायर को फाइंड करिए। सप्लायर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस बिजनेस में सप्लायर ही मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मेटल स्क्रैप हम इंपोर्ट करते हैं तो मेटल स्क्रैप में भी सप्लायर ही मेन इंपॉर्टेंट है। बायर तो यहाँ गली मोहल्ले में इतने दुनिया भर के बायर, हर कोई आदमी बायर ही बायर है, बायर ही बायर है, लेकिन इसमें सप्लायर मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो सप्लायर अगर आपको मिल गया मेटल स्क्रैप बिजनेस में, तो बायर की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे बायर तो बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं।
ट्रस्टेड सप्लायर मिलना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करो, बल्क रेट लो, निगोशिएट करो और बैकअप सप्लायर हमेशा रेडी रखिए। 2 4 5 10 सप्लायर अपने पास में रखिए। अब सप्लायर को फाइंड करने के बाद अभी बायर को फाइंड करना है। इंडिया में बायर कैसे? बायर तो भर भर के पड़े हुए हैं। आप इंडिया मार्ट से ले लो, फैक्ट्री में डायरेक्टली विजिट कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए, गूगल से, लिंक्डइन से लोकल फैक्ट्री में विजिट करना, मैप देखना, लोगों से बात करना, पेड डेटा ले सकते हैं, जीएसटी का डेटा ले सकते हैं जो कि बहुत सस्ता आता है। तो लोकल में बायर फाइंड करने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, या विदेश में भी बायर फाइंड करने के लिए कोई टेंशन नहीं। मैंने आपको ट्रेनिंग में 15 मेथड्स आपको बता रखे हैं, वो आप यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट फैक्ट्री से अप्रोच करो, मिडिलमैन को बिल्कुल हटा दो। अब प्राइसिंग मार्जिन आपको कैलकुलेट करना है, डिसीजन लेना है। तो देखिए, प्रॉफिट यहां डिसाइड होता है प्राइस कॉस्ट से, ट्रांसपोर्ट से और आपका प्रॉफिट मार्जिन से और वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो आप मार्जिन कम रख के भी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वॉल्यूम ज्यादा ही इसमें मिलेगा, तो मार्जिन आप ऐसा कोट करिए ताकि आपके जो कंपटीटर है वो आपसे बहुत अच्छा प्राइस ना दे सके। मैं प्राइस वार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम ऐसा बेटर प्राइस दे जो कि लुक्रेटिव हो और उस पर काम हो सके। अपनी कॉस्टिंग को ऑप्टिमाइज करिए, जो कि आपका कंपटीटर कॉस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं करा, जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में लॉजिस्टिक में भी समझाया था, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लॉजिस्टिक कॉस्ट। बैंकिंग में कैसे अपनी कॉस्टिंग सेव करनी। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 10-10 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आके बोलते हैं कि सर ये चीज हमें 5 साल पहले किसी ने बता दी होती तो आज हम कितना सारा अपना पैसा सेव कर लेते। अब लोग गलती क्या करते हैं जो आपको अवॉइड करना है, जो गलती नहीं करनी है। देखिए, रॉन्ग सप्लायर चूज कर लेते हैं, यानी कोई फ्रॉड यानी चूज कर लेते हैं ऐसा जो कि लालच दे आपको, प्राइस अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा प्राइस दे और आप उसके जाल में फंस जाएं। तो बहुत सारे कॉपर स्क्रैप भी $2,000, $3,000, $5,000 में दे देते हैं आपको मैसेज, और आप उनको पैसा भेज देते हैं और ना उनका फोन आता है कभी, और वो फोन बंद करके बैठ जाते हैं। वो फ्रॉड लोग होते हैं। आप ध्यान दीजिए कि जो 10-11,000 का रेट चल रहा है वो 3,000 में कैसे देगा? तो कहीं ना कहीं दाल काली है, या दाल में ही कुछ दाल में काला है, राइट। तो क्वालिटी भी आपको चेक करनी। लोग क्वालिटी चेक नहीं करते, हम तो वीडियो पे दिखाते हैं जब हम अपना मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल एजेंट भी है, अपना कमीशन लेते हैं और आपका माल यहाँ पे पहुंचवाने तक की हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है मेटल स्क्रैप में। ऐसे वीडियो कॉल पे लाइव आपको दिखाया जाता है कि आपका मटेरियल कैसे लोड हो रहा है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ माल आपको गलत दिखाई दे तो वहीं पर आप लोडिंग रुकवा सकते हैं। ये सब परमिशन आपको दी जाती है क्योंकि हम ट्रस्टेड है, ओपन किताब है, ओपन बुक है, तो आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। पेमेंट सिक्योर नहीं करते लोग, ये गलती करते हैं। पेमेंट सिक्योर नहीं करते, उधारी में दे देते हैं। तो उधारी में देना मतलब बहुत गड़बड़ वाली बात है। आप मेरा PPP फॉर्मूला आप यूज करिए जो मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है। सिर्फ एक बायर के ऊपर डिपेंड करते हैं या एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना, आपको रिडंडेंसी रखनी है, वरना आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। वॉल्यूम बढ़ाओ, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। वॉल्यूम के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ध्यान दिया तो इसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना। ये मैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं। क्वालिटी मेंटेन करके रखिए, वरना बायर भाग जाएगा। फास्ट रिस्पॉन्स दीजिए, 2-2, 3-3 दिन के बाद रिस्पॉन्स देंगे तो बायर भाग जाता है। रिलेशनशिप को बिल्ड करके रखिए। रॉ मटेरियल बिजनेस में रिलेशनशिप रियल एसेट है। आप रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो आपका बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ेगा। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in, और यू कैन कॉल अस ऑन 8882357058 और 9014582523। What are you waiting for? Call now.